नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड एग्जाम गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका जो है भारत पे टैरिफ लगाया है जो कि 50% का है। पहले तो ये 25% लगाया था और बाद में धमकी दिया था कि रसिया से अगर भारत तेल लेता है तो फिर से उस पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ जो है लगा दिया जाएगा। और इसी टैरिफ वार के चलते जो है भारत को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है, यानी भारत नुकसान झेल रहा है। तो फिर इस टैरिफ से बचने के लिए भारत ने कौन से कदम उठाए, और इसी वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जीएसटी में सुधार के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से घोषणा की थी कि अगली पीढ़ी को ध्यान में देखते हुए हम लोग जीएसटी में सुधार करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इसको समझने से पहले आपको पहले यह समझना होगा कि भारत में पहले टैक्स सिस्टम का व्यवस्था था कैसा। तो चलिए उसी को पहले आपको समझा लेते हैं। देखिए, भारत में जीएसटी आने से पहले जो व्यवस्था थी यहाँ पे टैक्स का, वो दो तरह से था। एक तो था इनडायरेक्ट टैक्स और एक था डायरेक्ट टैक्स। अभी हम यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह शामिल थे। अब ये जो टैक्स थे ना, समझिए कि इस तरह से था कि जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, उसी तरह से ये टैक्स हुआ करते थे। यानी कि टैक्स पे टैक्स लगता था, यानी कि कास्ट शेडिंग इफेक्ट जो है, यानी झरना प्रभाव देखने को मिलता था, जिससे वस्तु और सेवाओं का लागत जो है वो बढ़ जाया करता था। और इससे इतना ज़्यादा सामान का दाम बढ़ जाता था कि लेने वालों को भी और साथ में बेचने वालों को भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और इसी से बचने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, पहली बार 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि भारत में जो है अब मात्र एक ही कर लगेगा, यानी टैक्स लगेगा। यानी कि एक देश एक कर की अवधारणा को देखते हुए भारत सरकार जो है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि इसमें जो जीएसटी जो है 4 स्लैब में बटा हुआ था। पहला था 5%, दूसरा था 12%, तीसरा था 18% और चौथा जो था 28% था। और यह व्यवस्था जो था इतना जटिल था कि जो भी व्यवसायी थे उनको इसके बारे में समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और वे अक्सर कन्फ्यूज रहा करते थे कि उनके उत्पादों पर कौन सा जीएसटी दर जो है लगेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंस किया कि वो जीएसटी में रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और जिसको पूरा देश जो है डबल दिवाली तोहफा के तहत जो है देख रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि जितने भी अमेरिका जैसे व्यापारिक जो देश हैं, जो कि सिर्फ मौका ढूंढते हैं व्यापार करने का, जहां मौका मिले वे अपना हाथ जो है अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ा देते हैं, तो उनसे जो है भारत को छूट मिलेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि भारत को जो है इससे ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। खास करके अमेरिका जब भारत पे टैरिफ लगाया है, तो इससे क्या होगा कि भारत में अगर जीएसटी लागू कर दिया जाता है ये, तो इससे जितने भी सामान है, घरेलू उत्पाद हैं, उनमें जो है कमी देखने को, उनके दाम में कमी देखने को मिलेगा। देखिए, अब इस जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया, इसमें मेनली जो है 2 स्लैब रखा गया है। एक 5% यानी कि मेरिट रेट, और एक 18% यानी कि स्टैंडर्ड रेट। ये 2 स्लैब जो हैं मुख्य होंगे इस जीएसटी रिफॉर्म में। ठीक है, अब इसके अलावे जो हैं 2 और भी जो हैं स्लैब रखे गए हैं, जो कि है 0% पे। यानी कि 0% पे वैसे सामान शामिल होंगे जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, छेना हो गया, पनीर हो गया, और भारतीय ब्रेड्स जैसे कि रोटी हो गया, पराठा हो गया। ये सब में जो है जीएसटी किसी भी तरीका से नहीं लगेगा। और फिर शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि नोटबुक, पेंसिल, किताब वगैरह जो हो गया, वो भी 0% के स्लैब में ही आएंगे। और एक और दर है जो कि 40% का है, 40% का दर। यानी कि इसमें जो है पाप वस्तुएं यानी कि साइन गुड्स को रखा गया है, जिसमें मेनली जो आते हैं वो आते हैं पान मसाला, गुटखा, सिगरेट
और हाई एंड वाहन जो होते हैं वो सब वस्तुएं जो हैं इनमें शामिल किया गया है। अब इससे 5, अब मुख्यतः अगर हम लोग देखेंगे तो 5 और 18% वाले जो है जीएसटी को ही यहाँ पे समझना है। इससे फायदा व्यापारियों को होगा कि वे उनको दर जो है समझने में मदद मिलेगा और वो जो है इस जीएसटी रेट को सही से अनुपालन जो है उसका कर पाएंगे। अब देखिएगा कि इस नई व्यवस्था में अभी फिलहाल में जो है सस्ता क्या हुआ है। तो देखिए दैनिक उपयोग की चीज़ों में देखेंगे तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, ये सब जो है ये 18% जीएसटी घट करके जो है इन पे मात्र 5% जीएसटी रह जाएगा। वहीं खाद्य पदार्थ में देखिएगा तो मक्खन, घी, पनीर, ये सब जो चीज़ें हैं उनमें जो है 12% का पहले जीएसटी लगता था, जो कि अब मात्र 5% जो है रह जाएगा। और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं को भी देखिएगा तो जिसमें 18% का जीएसटी और कुछ उपकरण होते थे जिसमें 12% का जीएसटी लगता था, उनका जो है रेट घट करके जो है 5% पे जो है लगेगा अब जीएसटी, जिससे कि इनके दामों में जो है कमी आएगा और आम आदमी जो है इसका लाभ जो है उठा पाएगा। तो ये जो भी सुधार किया गया है ये आम आदमी को ध्यान में रख करके ही किया गया है और सरकार ने साफ साफ ये बोल दिया था कि हम लोग जो भी सुधार ला रहे हैं वो मिडिल क्लास को देख करके ध्यान में रख करके ही ला रहे हैं ताकि उन पे ज़्यादा जो है बर्डन ना पड़े। तो फिर यहाँ पे देखिएगा कि महंगा क्या चीज़ होगा। तो देखिए महंगाई में तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, यानी कि जो पाप वस्तुएं हैं उनका ही दाम यहाँ पे बढ़ने वाला है ज़्यादातर। और ख़ास करके वैसे वाहन जो कि 350 सीसी से ज़्यादा के हैं उनके दाम में भी जो है थोड़ा बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे। और सिर्फ महंगा और सस्ता ही देखने से नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये समझने का ज़रूरत ये है कि अर्थव्यवस्था पर भी क्या अब इसका प्रभाव होने वाला है। तो देखिए खपत में यहाँ पे वृद्धि होगा। ठीक है, कैसे खपत में वृद्धि होगा? सामान का दाम सस्ता होगा तो जो घरेलू खपत है यानी कि भारत के अंदर ही जो लोग क्रय विक्रय करते हैं उनमें 60% से ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिलेगा यहाँ पे। महंगाई में अगर आप लोग देखिएगा तो महंगाई जो है सीधे तौर पे जो है यहाँ पे कम पड़ेगा। जो जो महंगाई बढ़ गया था उनमें कमी देखने को मिलेगा। और जीडीपी वृद्धि में देखिएगा तो फिलहाल शुरुआत में तो जीडीपी वृद्धि उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार होंगे जीडीपी जो है 0.5% से बढ़कर 1.2% बढ़ने तक का अनुमान जो है लगाया गया है। हालांकि अगर हम लोग राजस्व पर प्रभाव देखेंगे तो सरकार को जो है 48,000 करोड़ का जो है तत्काल नुकसान झेलने को मिल सकता है, ऐसा जो है अर्थशास्त्री अनुमान लगाए हैं। लेकिन बढ़ती खपत को और सही ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो ये जो है नुकसान सह जाएंगे। अब देखिए गवर्नमेंट ने तो सुधार करने की कोशिश की है, अब इसके आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या हम लोग को देखने को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो विश्लेषण था मैंने कोशिश की कि आपको जो है इसकी जानकारी दे दी जाए और अगर आपको जो है ये जानकारी थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं कोई नए, अगर किसी भी तरह के बदलाव न्यूज कुछ भी आते हैं तो उसके बारे में जो है आपको हम अपडेट नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।